नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू लास्ट मोमेंट डिविजन्स। मेरा नाम ओजस है और इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। फर्स्ट इज सब रूटीन लिंकेज, सेकंड इज रीलोकेटिंग लोडर एंड थर्ड इज डायरेक्ट लिंक लोडर। राइट, सबसे पहले सब रूटीन लिंकेज से शुरू करते हैं। अब अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो सी या सी प्लस प्रोग्राम जानता है तो आपको ये पता होगा कि फंक्शंस क्या होता है। अगर आपको नहीं पता होगा दैट्स टोटली फाइन, मैं यहाँ पे फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिख रहे हो और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत आपको बार बार पढ़ने वाली है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, आप उस चीज़ को बार बार लिखते बैठो आपके प्रोग्राम के अंदर जब जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, या ऑप्शन नंबर 2, आप उस चीज़ को बस एक ही बार यहाँ पे लिखो। और अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप ये प्रोग्राम ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे अगर सपोज आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो आप इस चीज़ को यहाँ पे लिखो मत, आप बस यहाँ पे एक लाइन लिखो जो इस चीज़ को बुलाएगी। राइट, और जब वो बुलाएगी यहाँ पे आएगा, उसका काम करेगा और वापस यहाँ पे चले जाएगा। ठीक है, एंड प्रोग्राम आगे कंटिन्यू हो जाएगा जैसे नॉर्मली हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आगे कंटिन्यू हो रहा है और यहाँ पे फिर से आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। अब यहाँ पे ये वापस मत लिखो, आप बस यहाँ पे लाइन लिखो एक जो इस चीज़ को बुलाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा, उसका काम करेगा और प्रोग्राम आगे कंटिन्यू हो जाएगा। सिंपल एज दैट। एंड अगर सपोज यहाँ पे फॉर एग्जांपल फिर से आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आप फिर से इस चीज़ को यहाँ पे लिखो मत, आप बस यहाँ पे एक लाइन लिखो जो इस चीज़ को बुलाएगी, यहाँ पे आएगा, उसका काम करेगा, वापस चले जाएगा एंड यहाँ पे प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होना कंटिन्यू हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? फ़ायदा ये है कि आपको इस चीज़ को बार बार 3 बार नहीं लिखना पड़ा, आपको इस चीज़ को बस एक ही बार लिखना पड़ा और 3 बार बस बुलाना पड़ा। ठीक है, पहले वाले केस में क्या होता था, 3 बार आपको लिखना पड़ता था इस चीज़ को पूरा का पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बस 3 बार की बात की है, बट तब क्या होगा जब आपको इस चीज़ को 10,000 बार बुलाना हो। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को 10,000 बार नहीं लिखना पड़ेगा, आपको इस चीज़ को बस एक ही बार लिखना पड़ेगा और 10,000 बार बस बुलाना पड़ेगा। राइट, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दैट। ठीक है, इट इज़ लाइक बस एक ही बार लिखो और बार बार बुलाते बैठो। सेम चीज़, जैसे इस चीज़ को फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सेम चीज़ सब रूटीन होता है। ठीक है, अब सब रूटीन लिंकेज का डेफिनेशन पढ़ता है जिससे आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अभी सब रूटीन का डेफिनेशन क्या होता है? इन अ प्रोग्राम इट इज़ नीडेड टू परफॉर्म अ सब टास्क मैनी टाइम्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज, दिस सब टास्क इज कॉल्ड एज सब रूटीन। ठीक है, अभी आपको सब समझ में आ गया होगा। ओके, अब ये जो सब टास्क है या सब रूटीन है, ठीक है, सब रूटीन ही, इस सब रूटीन का एक प्रॉब्लम है। ठीक है, और वो प्रॉब्लम आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मतलब बेसिकली एक ड्रॉबैक है सब रूटीन का, काइंड ऑफ दैट, और वो ड्रॉबैक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो आप एग्जाम में भी लिख सकते हो ऑफ कोर्स। सो भी ड्रॉबैक क्या है? अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 to 10 इंस्ट्रक्शंस है, एसपीसीसी में इंस्ट्रक्शंस होता है। तो अभी देखो, एक चीज़ आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी कि जो प्रोग्राम काउंटर होता है उसके अंदर हमेशा अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। ठीक है, अगर सपोज मैं 7th इंस्ट्रक्शन पे हूँ तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर 8 इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा। तो अभी सपोज मैं 7th इंस्ट्रक्शन पे हूँ और यहाँ पे मुझे सब रूटीन को कॉल करना है, तो यहाँ पे मैं सब रूटीन को कॉल करूँगा। तो जब मैं सब रूटीन को कॉल करूँगा ये 8 कट हो गए, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, जो उसका नेक्स्ट होगा, तो जब ये 20 पे पहुंचेगा, ये 20 कट हो गए 21 पे आएगा। ठीक है, एंड ऐसे करके ये पूरा का पूरा सब रूटीन एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। जब ये 25 पे पहुंचेगा उसके बाद में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, और इसीलिए ये वापस यहाँ पे कैसे जाएगा 8 पे, जिससे वो आगे एग्जीक्यूट होना चालू कर दे प्रोग्राम को। राइट, ये इसका ड्रॉबैक है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे 8 एज अ फिक्स्ड नंबर लिख दो। येस, इट इज़ राइट, बट इट इज़ ओनली वन टाइम सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, उसके बाद ये 8 रीड करेगा और वापस यहाँ पे जाएगा और आगे एग्जीक्यूट होगा। बट तब क्या होगा जब मुझे 11 पे भी सब रूटीन को कॉल करना है, तो अगर सपोज 11 पे मैंने सब रूटीन को कॉल किया तो ये यहाँ पे जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पे तो उसे 8 मिलेगा, तो वो वापस 12 पे नहीं जाएगा जहाँ पे उसको जाना चाहिए, वो 8 पे जाएगा। राइट, और ये इसका ड्रॉबैक है। आई होप आपको सब रूटीन क्या है समझा होगा और उसका ड्रॉबैक क्या है वो समझा होगा। अब हम रीलोकेटिंग लोडर के ऊपर जंप करेंगे। रीलोकेटिंग लोडर में आपको 5 चीज़ें समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज़, जो एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस होता है इन अ प्रोग्राम, उन एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस के जो एड्रेसेस होता है, मतलब जो एड्रेसेस उनमें यूज़ किए जाते हैं, उन एड्रेसेस को अपडेट करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कहते हैं रीलोकेशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इसमें जो असेंबलर्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करते हैं और ये जो ऑब्जेक्ट कोड है जो जनरेट होता है वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब ये स्टोरेज लोकेशन में लोड होता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट, यहाँ पे 2 प्रकार के एड्रेसेस होते हैं जो जनरेट होता है। सबसे पहला एब्सोल्यूट एड्रेस और दूसरा होता है रीलोकेटिव एड्रेस।
ठीक है। और पांचवा पॉइंट, ये सब करके जो इसके पहले जो एब्सोल्यूट लिंकेज हमने पढ़ा था उसके जो ड्रॉबैक है उस ड्रॉबैक को ओवरकम ये कर सकता है। अब हम डायरेक्ट लिंक लोडर के ऊपर जंप करते हैं। डायरेक्ट लिंक लोडर में आपको 3 चीजें समझने की जरूरत है। फर्स्ट इज ये बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रकार का लोडर है। सेकंड चीज, ये एक रीलोकेटेबल प्रकार का लोडर है। एंड थर्ड चीज, ये जो डायरेक्ट लिंक लोडर है ये सोर्स कोड को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। अब अगली चीज जो तुम लोग को समझने की जरूरत है वो ये है कि इसमें जो असेंबलर होता है वो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन लोडर को देता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज द लेंथ ऑफ सेगमेंट। सेकंड इंफॉर्मेशन द लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल सिंबल्स, मतलब सेगमेंट्स के इंफॉर्मेशन का एक ऐसा लिस्ट जो बाकी के सेगमेंट्स या रिलेटिव लोकेशंस विद इन द सेगमेंट्स रेफर कर सकते हैं। एंड थर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एड्रेस कॉन्स्टेंट्स, मतलब एड्रेस कॉन्स्टेंट का लोकेशन कहाँ पे है, वो कहाँ पे लोकेटेड है विद इन द सेगमेंट। एंड फोर्थ इज मशीन कोड ट्रांसलेशन ऑफ सोर्स प्रोग्राम, मतलब सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के बाद जो आउटपुट निकलता है वो इंफॉर्मेशन होता है और वो दिया जाता है। अब जो असेंबलर होता है वो 4 प्रकार के कार्ड्स प्रोड्यूस करता है इन ऑब्जेक्ट कोड। फर्स्ट इज EXD कार्ड जिसको हम एक्सटर्नल सिंबल डायरेक्टरी भी कहते हैं। सेकंड इज TXT जिसको हम टेक्स्ट कार्ड भी कहते हैं। एंड थर्ड इज RLD कार्ड जिसको हम रिलोकेशन एंड लिंकेज डायरेक्टली भी कहते हैं। एंड फोर्थ इज एंड कार्ड। अब इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी है। फर्स्ट एडवांटेज इज दैट कि ये एक पॉपुलर लोडिंग स्कीम है और ये एक ऐसी पॉपुलर लोडिंग स्कीम है जो करंटली यूज हो रही है, ठीक है। सेकंड इज प्रोग्रामर हैज अ फ्रीडम इन रेफरेंसिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस कंटेन इन अदर सेगमेंट्स, मतलब प्रोग्रामर के पास फ्रीडम है कि वो किसी भी सेगमेंट के डेटा या इंस्ट्रक्शन को एक्सेस कर सकता है। इसका एक डिसएडवांटेज भी है, इट इज नेसेसरी टू अलोकेट, रिलोकेट, लिंक एंड लोड ऑल द सबरूटीन्स ईच टाइम इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम। इसका मतलब अगर तुम्हें प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना है तो जितने भी बार एग्जीक्यूट करना है हर बार आपको सारे के सारे सबरूटीन्स को अलोकेट करना पड़ेगा, रिलोकेट करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा एंड लोड करना पड़ेगा। आई होप आपको समझा होगा कि एब्सोल्यूट लिंकेज क्या होता है। आई होप आपको समझा होगा कि डायरेक्ट लिंक लोडर क्या होता है। आई होप आपको समझा होगा कि रीलोकेटिंग लोडर क्या होता है। अगर आपको ऐसी और ज़्यादा वीडियोस देखने हैं तो आप लास्ट मोमेंट ट्यूशन चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर ऐसे में बाकी की वीडियोस निकालने वाला हूँ इसी सब्जेक्ट के ऊपर, राइट। और लास्ट मोमेंट ट्यूशन की जो वेबसाइट है आप उसको चेक कर सकते हो फॉर मोर सब्जेक्ट्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।